हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रिनाइनो SO3 2 माइनस H2O4 2 माइनस एवं H2O6 2 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का निम्न क्रम है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर रिनायन जो सल्फर के रिनायन है उनका क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर परमाणु होता है या समूह 16 का तत्व होता है, इसे हम S से दर्शाते हैं। और इसकी जो है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इसकी अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या वो +6 होती है। कितनी होती है? +6 होती है। इससे ज़्यादा इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमें ऋण आयन दिए हैं उसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो हमें दिया है SO3 2 माइनस, हमारा जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था हम कितनी होती है? -2 होती है। तो यहाँ पर हमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं हम उन्हें x मान लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे यौगिक में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के योग जो होता है वो बराबर होता है यौगिक पर उपस्थित आवेश के। तो यहाँ पर हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हम x मान लेंगे। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे 3 परमाणु हैं, इसलिए 3 इंटू और एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसलिए -2। और ऐसे ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3, इसलिए 3 से इंटू कर लिया। बराबर यहाँ पर हमारे यौगिक पे कितना चार्ज है? -2। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? हमारा x बराबर आ जाएगा यहाँ पर +4। तो यहाँ पर हमारा जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +4। इस तरह चलिए हम दूसरा चेक कर लेते हैं। हमें दूसरा यौगिक दिया हुआ है H2O4 2 माइनस। तो यहाँ पर हमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हम क्या मान लेंगे? x। और ऐसे सल्फर के कितने परमाणु? 2 प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु इंटू एक ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या -2 होती है। बराबर यहाँ पर हमारा कितना चार्ज है? -2। तो बराबर -2 होगा। यहाँ से जो हमारा x होगा वो कितना होगा? यहाँ पर जो हमारे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी जिसे हमने x माना वो कितनी होगी? +3 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सल्फर है उसकी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आई? +3 आई। चलिए अब हमें जो तीसरा यौगिक दिया है हम वो देख लेते हैं। जो हमें तीसरा यौगिक दिया हुआ है वह है हमारा H2O6 2 माइनस। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते। तो यहाँ पर जो हमारा सल्फर है उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते। सल्फर के 2 परमाणु इसलिए 2 से इंटू कर लेंगे। प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु है इंटू एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 बराबर हमारे जो यौगिक अणु दिया है इस पर -2 चार्ज है। तो यहाँ से जो हमारा x जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी? +5 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इस यौगिक के अणु में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +5 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो H2O6 2 माइनस इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या है +5। उसके बाद जो हमें दिया है SO3 2 माइनस इसमें +4। फिर उसके बाद H2O4 2 माइनस उसमें +3। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? ये हमारा पहला इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे। तो चलिए हम विकल्प को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर विकल्प जो बी है उसमें हमें पहले दिया H2O6 2 माइनस, फिर SO3 2 माइनस, फिर H2O4 2 माइनस। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। आशा करते आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।